कल पेशावर में पीडीएम का जलसा होगा या नहीं, हुकूमत और ऑपोजिशन में ठन गई। ऑपोजिशन का जलसे पर इसरार, हुकूमत का इजाजत देने से इनकार। पेशावर में जलसे की तैयारियां जारी, दलजाक रोड चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जलसागाह में पोस्टर्स, बैनर्स, लाउड स्पीकर्स और साउंड सिस्टम की तनसीब। नून लीग की रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत को जलसों की इत्तला दे रहे हैं, इजाजत नहीं मांग रहे। कोरोना से 2% और हुकूमती कोरोना से 100% खतरा है। हुकूमती कोरोना आटा खा गया, चीनी खा गया। हुकूमती कोरोना 6 माह रह गया तो भूख से मार देगा। हुकूमती वुज़रा बात करते हैं तो कोरोना ही लगते हैं। अवाम हुकूमती कोरोना के खिलाफ बाहर निकलें। वजीर आजम इमरान खान की ऑपोजिशन पर तनकीद, कहा यह वही पीडीएम है जो सख्त लॉकडाउन चाहती थी। पहले उन पर तनकीद करते थे, अब लोगों की हिफाजत के साथ लापरवाही का सियासी खेल खेल रहे हैं। ये जलसा करके अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, दोगलेपन की इससे वाज़े मिसाल नहीं मिल सकती कि नून लीग की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्तों का लॉकडाउन कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। लेकिन दोनों जमातों का इसरार है, पेशावर जलसा जरूर होगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि ऑपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर तुली है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस बढ़े तो ऑपोजिशन रहनुमाओं और जलसों के मुंतजरीन पर FIR दर्ज कराई जाएगी। कराची में तमाम शादी हॉल्स में तकरीबात करने की मशरूत इजाजत दे दी गई। 300 से ज्यादा मेहमानों के हॉल में दाखिले पर पाबंदी होगी। बैंक्वेट्स में पंखे चलाए जाएंगे। हॉल की छत का 40% हिस्सा ओपन रखा जाए। शादी हॉल्स के बंद हिस्से खोलकर ताज़ा हवा के रास्ते खोले जाएं। कमिश्नर कराची की सरबराही में शादी हॉल्स मालिकान के इजलास में फैसला। शादी हॉल्स के लिए सख्त SOPs के साथ नई गाइडलाइंस जारी। कराची के 4 अजला जनूबी, शर्की, वस्ती और कोरंगी में स्मार्ट लॉकडाउन। सिंध महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में स्कूल कॉलेज बंद करने या खुले रखने से मुतालिक हतमी फैसला ना हो सका। हतमी फैसला 23 नवंबर के बाद होने का इम्कान। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का वार, एक दिन में मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 7603 हो गई। गुज़िश्ता रोज मजीद 2843 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.6% रही। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि पेशावर में गुज़िश्ता रोज कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13.39% रही। पेशावर में कोरोना के 18 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, इनमें से 14 शदीद बीमार हैं। तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कुछ देर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। मैयत को चौक स्कीम मोड़ से कब्रिस्तान लाया जाएगा। नमाज जनाजा के वक्त शहरियों को लोअर माल, मुल्तान रोड, रावी रोड पर सफर से गुरेज की हिदायत। मॉल रोड, चौक चुबुर्जी से ट्रैफिक आउटफॉल रोड और नियाजी शहीद इंटरचेंज से ट्रैफिक बंद रोड से सगियां की तरफ भिजवाया जाएगा। आज़ादी फ्लाईओवर भी बंद रहेगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 198 प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इल्जाम। कराची की एहतसाब अदालत ने कराची में प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्जाम में साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल, नजीर जरदारी, इफ्तिखार कायम खानी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फजलुर रहमान, दाऊद मुमताज हैदर और दीगर भी मुल्जिमान में शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत ने 5 दिसंबर को मुल्जिमान के खिलाफ गवाहान तलब कर लिए। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कहते हैं, कश्मीर से कराची तक की तबाही की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी और बिलावल को जेब नहीं देता कि वफाक पर उंगली उठाएं। कहा, लियारी एक्सप्रेसवे के तरीके पर नालों से घर हटाए जाएं, लोगों को मुतबादिल प्लॉट और 1 लाख रुपए दें। कहा, हुकूमत जरदारी और नवाज शरीफ पर इल्जाम को छोड़े, आज की चोरी रोके। विफाकी हुकूमत का बड़े इदारों की ओवरहॉलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला। PIA के 3,500 मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा। मुलाजमीन की तादाद 14,000 से कम करके 7,000 की जाएगी। कौमी एयरलाइन को नए मुनाफा बख्श रूट्स पर चलाया जाएगा। महकमा रेलवे में बेहतरी के लिए 5 कंपनियां बनाई जाएंगी।
कंपनियां रेगुलेटर, फ्रेट, पैसेंजर और ML1 के मामलात देखेंगी। एक कंपनी हुकूमत के पास होगी जो इंतजामी मामलात की निगरान होगी। पाकिस्तान स्टील की भी निजी सेक्टर के साथ लीज होगी। निजी सेक्टर को पाकिस्तान स्टील की 1250 एकड़ जमीन दी जाएगी। कराची में रेलवे की जमीन पर कब्जे और तामीरात का मुकदमा साबिक रुकन सिंध असेंबली कामरान टिसोरी के खिलाफ रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज। कामरान टिसोरी कहते हैं प्रॉपर्टी उनके ससुर के नाम पर है, इसलिए मुकदमा बेबुनियाद है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकाइक बताएंगे। खैरपुर में पुलिस ऑफिसर की लाश को टुकड़े टुकड़े करके जलाने के वाकये में 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया। ASI बिलावल वसान ने अपने एक दोस्त को 50 लाख रुपए उधार दिए थे। रकम के मुतालबे पर मुल्जिमान ने पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया था। कराची की तबाहाल सड़कें, उबलते गटर, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। विफाकी हुकूमत के पैकेज का मुंतजिर। मुआशी हब की अहम शारा वेस्ट वाफ भी टूट फूट का शिकार। गढ़ों और सेवरेज के पानी के बायस ट्रैफिक का गुजरना महाल। धूल मट्टी उड़ने से अतराफ की फजा भी आलूदा हो गई। शहरियों का मुताल्लिका इदारों से फौरी मुरम्मत का मुतालबा। कराची के तालीमी इदारों में मनशियात लड़कों से ज्यादा लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। वफाकी वजीर आजम स्वाति ने कराची को खतरनाक शहर करार दे दिया। इंकशाफ किया कि 30 साल से कम उम्र 65% तालबा मनशियात के आदी हैं। पंजाब में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा रोज। आज ऐवान इकबाल में नात, तकरीर और क्विज मुकाबले। जीतने वाले तलबा के एजाज में तकरीब होगी। गुज़िश्ता रोज़ अलहमरा हॉल लाहौर में महफिल समा के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे। गुजरावाला में शान रहमतुल्लिल आलमीन पर तकरीरी मुकाबले में सरकारी कॉलेजेस की तालिबात ने हिस्सा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की लहर बरकरार। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में बारिश थम गई। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। कल्लात -6। जोब का दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में आज रवां साल नवंबर की सर्द तरीन सुबह रही। कम से कम दर्जा हरारत 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 23 से 25 नवंबर के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। सर्दी ने अंडों की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया। फी दर्जन कीमत में 6 रुपए इजाफा। फी दर्जन कीमत 175 से बढ़कर 180 रुपए तक जा पहुंची। लोगों के लिए नाश्ते में अंडा पराठा खाना भी लग्जरी बन गया। मटन, कुकिंग ऑयल, मिर्च, नमक, चाय समेत 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम। दालों, चीनी, प्याज समेत 18 चीजों की कीमतों में कमी। चीन ने हांगकांग के मामले में दखल अंदाजी करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा उन्हें मोहतात रहना चाहिए वरना उनकी आंखें निकाल लेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन किसी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं करता और ना ही इसे किसी का खौफ है। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा ने चीन पर इल्जाम आयद किया है कि वो हांगकांग में नाक़िदीन को खामोश करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से प्रेस फ्रीडम अवार्ड के लिए नामजदगियां। मकबूजा कश्मीर के निडर सहाफ़ी फहद शाह का नाम भी शामिल। फहद शाह ने मवासलाती पाबंदियों के बावजूद 80 लाख कश्मीरियों को हक़ाइक़ से बाखबर रखा। भारतीय पुलिस ने फहद शाह को संगीन नताइज की धमकियां दी थी। कातिलाना हमला भी किया गया। माजूरी के बावजूद हिम्मत न हारने वाले मोहम्मद दाऊद खान की आज पहली बरसी है। बीनाई से महरूम मोहम्मद दाऊद अमरीकी मैप प्रोग्राम में हमेशा अव्वल आने वाले 1% तलबा में शामिल रहा। लाहौर के स्कूल में तदरीस के दौरान दाऊद को नस्ल परस्ती और इम्तियाजी सलूक का सामना रहा। चीन में वालदैन को 32 बरस कबल अगवा होने वाला बेटा दोबारा मिल गया। चीनी जोड़े के 2 साला बेटे को 1988 में एक होटल से अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक बच्चे को अगवाकारों ने एक बे औलाद जोड़े को 6000 युआन में फरोख्त कर दिया था। कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी की ब्लैक मार्केट में बच्चों की फरोख्त के घिनौने कारोबार का इंकशाफ।
अफ्रीका आई ने बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों का पर्दाफाश कर दिया। मुलजिमान कम से कम 300 पाउंड यानी 64,000 रुपए में बच्चों को फरोख्त कर देते थे। लंका प्रीमियर लीग के आगाज में 5 दिन बाकी। दुनिया क्रिकेट के बड़े नाम श्रीलंका में मौजूद। पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली, उस्मान शनवारी और दीगर सितारे हम्बन टोटा के मैदान में जगमगाएंगे। 5 टीमों के खिलाड़ी 3 हफ्तों तक छक्के चौके लगाएंगे, गिल्लियां उड़ाएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। 5वीं थर्ड डेजर्ट जीप रैली के दूसरे मरहले का आगाज। स्टॉक कैटेगरी में 49 और खवातीन कैटेगरी में 2 रेसर शरीक। रैली में पहली मर्तबा मोटरसाइकिल रेसर्स के दरमियान भी मुकाबला होगा। राजनपुर में ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा सालाना उर्स का आगाज। कोरोना के बायस उर्स की तकरीबात को महदूद कर दिया गया। तीनों रोज़ दरबार फरीद ज़ायरीन के लिए बंद रहेगा। रसूमात के लिए महदूद अफराद को पास जारी किए जाएंगे। उर्स पर जिले भर में कल तातील का ऐलान। और रूस में